नमस्कार, मैं राजेश सिरोठिया दोपहर मेट्रो डिजिटल एडिशन के लिए प्रसंगवश को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का हमारा विषय है देश में बढ़ते रेल हादसे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की कार्यप्रणाली और लगातार हो रहे हादसों के पीछे वजह क्या है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ी सी कुछ गहराइयों में जाना पड़ेगा। रेलवे हादसों के लिए भारत में आप देखिएगा, रेल के नाम पर उत्सव मन रहे हैं, वंदे मातरम भारत चल रहे हैं, नई रेलवे लाइनें डल रही हैं। लेकिन दूसरा इसका स्याह पहलू है, वह है पुरानी रेलवे लाइन की मरम्मत का, जो कि सबसे ज़्यादा पैसों की, खर्चों की और सारे साधन संसाधनों की मांग करता है। लेकिन इस मामले में सबसे ज़्यादा नेग्लिजेंस हो रहा है। अश्विनी वैष्णव का पूरा जोर जो है वो नई रेलवे लाइनें डालने और वंदे मातरम भारत को चालू करने और पुरानी रेलवे लाइनें, पुरानी रेलों को वक्त बेवक्त जब चाहे उनकी मर्जी चलती है, वो रेलें रद्द हो जाती हैं और रेल की जो पुरानी पटरियां हैं, उसका काम जो है, क्योंकि नियमित रूप से जो ट्रेंड स्टाफ है उसके बजाय उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है। अब आप आउटसोर्स का मतलब समझते हैं कि 100 रुपये की चीज़ किसी ने आउटसोर्स आपने की है, तो उसमें कमीशन खोरी और सारी चीज़ें मिलाने के बाद जो पैसा बचता है, और उसमें जो पैसा बचाता है कि 100 आदमी अगर रेलवे आउटसोर्सिंग के लिए ज़रूरत है, तो रेलवे ठेकेदार 70 और 60 मजदूर वहाँ पर लगाता है और उस तरह से वो जो क्वालिटी मेंटेनेंस होना चाहिए वो नहीं होती है। उसके कारण से ये रेलवे हादसे हो रहे हैं। और वंदे मातरमों को तो नई ट्रेनों पर, नई रेलवे लाइनों पर आप दौड़ा रहे हैं, स्पीड से दौड़ा रहे हैं, और वंदे मातरम की ट्रेनें जो है उतनी उतनी प्रगति, चूँकि उनका किराया इतना ज़्यादा है कि वो लोग उसमें उतनी सफ़र कर नहीं रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल फ्लॉज़ है कि आप रेलवे आधुनिकीकरण के नाम पर अपना जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको बर्बाद करने पर आमदा हैं। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि रेल मंत्री के इन काम काजों को लेकर, जो कि आईएएस अफसरों की नौकरी से आए हैं, वो कि जनता के बीच से चुनकर नहीं आए हैं, न राज्यसभा से चुनकर आए हैं, उनको पब्लिक की नब्ज़ के ऊपर कोई हाथ नहीं है। उन्होंने जो है रेलवे की बचत के नाम पर जो 60,000 करोड़ के आसपास जो रेलवे का घाटा है, उसको कम करने के नाम पर आपने बहुत छोटी छोटी चीज़ें ऐसी कर दी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोकप्रिय वर्ग है, जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, आपने उसको नाराज़ कर लिया है। आपने जो है सीनियर सिटीजन का टिकट जो है कंसेशन मिलता था वो बंद कर दिया। आपने जो देश के वीर जवान जिनको गैलेंट्री मेडल मिलता था, जिनको फ्री ऑफ कास्ट सुविधा मिलती थी, वो बंद कर दी है। आपने सैनिकों का कंसेशन कम कर दिया है। आपने खिलाड़ियों का कंसेशन कम कर दिया है। आपने पत्रकारों का कंसेशन 50% जो था वो कम कर दिया है। आपने सीनियर सिटीजन में जो महिलाओं को 50% कंसेशन मिलता था वो बंद कर दिया है। आपने जो है सीनियर सिटीजन जो पुरुष हैं उनको 30% कंसेशन मिलता था वो बंद कर दिया है, और स्थायी रूप से बंद किया है। पहले इन्होंने कोरोना के नाम पर उसको स्थगित किया था, अब इन्होंने पूरी तरह से उसको बंद कर दिया है। तो सिर्फ 800 करोड़ रुपए उसमें से बचते हैं। अब 60,000 करोड़ में 800 करोड़ रुपए क्या फ़र्क पड़ता है?
लेकिन आपने इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए और रेलवे को बचत के नाम पर और एक आईएएस की पद्धति से एक मेरा तो एक बहुत पुराना अनुभव है कि जिन भी टेक्नोक्रेट्स डिपार्टमेंट में जो कि टेक्नोक्रेट्स के द्वारा रन किए जाने चाहिए, वहाँ जब जब आईएएस अफसरों का प्रवेश हुआ है, वहाँ पर बंटाढार हुआ है।